अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा एजाज़ है। मैं पिछले 15 सालों से यूए के अंदर मुकीम हूँ और मैं यहाँ पर लोगों की जॉब्स में हेल्प करती हूँ, जॉब में गाइड करती हूँ, उनकी सीवी रिव्यू करती हूँ और उनको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको जॉब कैसे मिल सकती है। मैं काफ़ी अरसे से इस काम में हूँ, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मुझे पता चलता है क्या है। मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है ना, आप लोग क्वालिफाइड लोग आते हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जब बातचीत होती है किसी से, कोई वो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जब मैं उनकी सीवी देखती हूँ ना, वो सीवी इतनी बेसिक, पुअरली फॉर्मेटेड और बेसिक फॉर्मेट के साथ होती है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, दुबई के अंदर जो है वो दुनिया यहाँ पर आती है जॉब्स के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर। तो वो वही बात है कि कंपटीशन में जब आपको मुनफरिद नज़र आना है, आपको कंपटीशन में बिल्कुल डिफरेंट लगना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आज से कुछ चंद साल पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतने ज़्यादा लोगों का नहीं था आना, और ऐसे नहीं सिस्टम था। और मैं तब इतना कहती भी नहीं थी कि आप इतने घंटे करो, ये करो, वो करो। लेकिन अब जो है ना, चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी हमें मेहनत भी उतनी डबल ट्रिपल करनी पड़ती है। इतने क्वालिफाइड है, मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ लोगों को यहाँ पर आने के लिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है, आपकी प्रोग्रेस में बहुत फ़र्क आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान से बिल्कुल पास है, तो इसलिए लोग भी प्रेफर करते हैं यहाँ पर आने के लिए। फिर यहाँ से आपको एक एक्सपोजर मिलना शुरू होता है इंटरनेशनल मार्केट का। तो आप में से जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, अपनी फील्ड्स के अंदर आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ के लिए करूँगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर चीज़ की ना एक स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। आप चाहे कहीं पर भी जाएं, आप किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ पे एकदम आप जब मार्केट में एंटर होते हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उनको जो है ना कि आपने क्या करना है। और आप समझे कि मिसाल राह बनने की कोशिश की मैंने, और इस वजह से, इस कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की वजह से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया कि मैं बगैर किसी मुआवजे के लोगों की यहाँ हेल्प करती हूँ, गाइडेंस में करती हूँ एंड ऑल। और मेरा सबसे बड़ा जो अवार्ड अभी तक मुझे यूनाइटेड नेशंस में लास्ट टाइम मिला, ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया मुझे। मकसद सिर्फ इस इनिशिएटिव का ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनकी मदद हो सके, उनकी गाइडेंस उनको मिल सके, उनको मैं एक रास्ता दिखा सकूं कि वो इस रास्ते पे चलें और वो कामयाब हो सकें। अब हम शुरू करते हैं कि स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात कर रही थी कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जॉब सर्च करनी है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है, आपको उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जॉब हो जाना और एक अच्छी जॉब हो जाने में फ़र्क है। आप आओगे, आपकी शायद जॉब हो जाए, लेकिन आपकी मनचाही जॉब, आपकी एक अच्छी जॉब, एक ऐसी जॉब जो आप डिजर्व करते हो, एक ऐसी जॉब जो ड्रीम है आपकी, जो ठीक है, वो पाने के लिए यू हैव टू मेक एन एफर्ट। नाउ यू हैव टू मेक एन एफर्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 तो स्टार्ट होता है आपकी अटेस्टेशन से। बहुत सारे लोग हैं, उनकी अटेस्टेशन ही नहीं उन्होंने की होती, वो दुबई आ जाते हैं बट दे डिड नॉट गेट इट डन। वो उन्होंने उनकी अटेस्टेशन में ही इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले आपको एचईसी से करना है। नंबर 2, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। नंबर 3, आपने जो है मोफा से दुबई एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है। एक कन्फ्यूजन ये होती है कि हमने टेस्ट क्या करवाना है। आपने अपनी लास्ट डिग्री अटेस्ट करवानी है, विच इज़ मास्टर्स की डिग्री है या ग्रेजुएशन की डिग्री है। मार्कशीट अटेस्ट नहीं करवानी, डिग्री अटेस्ट करवानी है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला काम होता है, स्टेप होता है। अगर आपने प्लान कर लिया है कि अब मैंने बाहर निकलना है, मैंने बाहर जाना है और मुझे अब ये काम करना है, तो पहला स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें, उसको अटेस्टेशन स्टार्ट करें। इन तीनों प्रोसेस में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। और इनकी कॉस्ट अलग अलग है तीनों की, और कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अटेस्टेशन आपने करवा ली, अब नेक्स्ट काम क्या है। बहुत सारे लोग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ यहाँ पर लोगों के साथ, वो ब्लैंक उठ के आ जाते हैं। दे डोंट हैव एनी आइडिया, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको यहाँ किसी कंपनी के बारे में नहीं पता, उनको यहाँ पे एरियाज के बारे में नहीं पता, उनको यहाँ कुछ भी नहीं पता, और वो आ गए, हमने दुबई में जॉब करनी है। ऐसे नहीं होता। आप यहाँ पर आ रहे हो, आप एटलीस्ट यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ कि यहाँ पर रहना कहाँ पर है। यहाँ पर हमने मेट्रो के पास आपको रहना चाहिए। मैं साथ साथ बताती भी जाऊँगी उनकी सोल्यूशंस, ताकि आप ये ना कहें कि सारी वीडियो जो है वो क्या करने में है, कैसे करने में भी मैं बताना चाहूँगी।
मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने दुबई के सेंटर में रहना है। दुबई के सेंटर का एरिया है देरा या बर दुबई, और जो है ये मॉल ऑफ एमिरेट्स का एरिया, अलबर्शा का एरिया, इन एरियाज के कोशिश करें कि आप यहाँ पर रहें। दूसरी चीज़, आपने मेट्रो के पास रहना है ताकि आपका आने जाने में जो है ना, क्योंकि दुबई में मेट्रो चलती है, तो आपने मेट्रो के पास अकोमोडेशन होगी तो आपकी बहुत बचत हो जाएगी। टैक्सी पे पैसे खर्च ना करें और नहीं करने चाहिए। तो उसके अच्छा, अभी हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में पहले मैं आपको सीवी का बता दूं। सीवी के ऊपर मेहनत करें, हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, अपनी सीवी के ऊपर मेहनत करें। मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप कितने क्वालिफाइड क्यों ना हो, मैंने देखा है कि आप सीवी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लोग सीवी को नहीं बेहतर वो समझते कि ये इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं हमने सारा अपना डाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डाल दी है तो बस अब ये जो है ना, ये हमारी सीवी बन गई है। आज के दौर में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन बहुत हाई है। आपकी सीवी जो है ना, वो स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए कि वाकई में पता लगे कि ये कोई सीवी है, क्योंकि आप जब दूसरी साइड से देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है, मैंने जॉब पोस्ट की, मुझे सीवी रिसीव हुई, मुझे 500 सीवीज रिसीव हुई, ठीक है, मैं आपको यहाँ का एक्चुअल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। मुझे 500 सीवीज रिसीव हुई, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला ये 500 है ना, इसमें से कोई जो है ना 25 शॉर्ट लिस्ट कर लो। आपको लग रहा है मैं 500 सीवीज पढ़ूंगी? नो वन, कोई भी नहीं पढ़ता। मैं उसको खोलूंगी, उसको मैं मुझे ना फॉर्मेट और डाटा अरेंजमेंट, ओके, थोड़ी बहुत मुझे लगेगी ये पढ़ा लिखा है, क्योंकि आपका पढ़ा लिखापन आपकी सीवी से नजर आ जाता है, ठीक है, वो मैं देखूंगी और मैं उसमें से जो विद इन 3 सेकेंड मैंने उसको बंद कर देना है। अब या तो मैं उसको शॉर्ट लिस्ट में डालूंगी या मैं उसको रिजेक्ट लिस्ट में डालूंगी, ठीक है। सो बेसिकली मैंने 3 सेकेंड एक सीवी को देखा। अब मैंने उसके बाद मैंने उसमें से 25 शॉर्ट लिस्ट कर ली। अब 25 में से मैनेजर कहेगा कोई 8-10 को बुला लो इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली आपकी यहाँ पे ऐसे होता है कि यहाँ 500,000 सीवीज होती हैं एक पोजीशन के ऊपर, कोई नहीं पढ़ता। वो सिर्फ एक बार नजर झलक, उनका रोज का काम है, वो एक झलक डालते हैं, उनको ये महसूस होता है कि ये वाली सीवी है, इसको शॉर्टलिस्ट करना है। तो वो जो नजर है ना 3 सेकंड की शॉर्टलिस्ट की, वो आपकी होनी चाहिए। सीवी के ऊपर ध्यान दें, सीवी के ऊपर काम करें, सीवी के ऊपर आपने बहुत टाइम लगाना है। ये अटेस्टेशन के बाद ये दूसरा काम है आपका, ठीक है। सीवी आपने, हाँ, अगर आपको सीवी अपनी रिव्यू करवानी है मुझसे, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, गाइड करूं कि सीवी में क्या गलती है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं इसकी कैप्शन में अपना जो है ना वो डिटेल्स भी डाल दूंगी, आप मुझे बता भी सकते हैं। आप मुझे जो है ना मैं आपको सीवी के बारे में भी सारी गाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क क्या होता है? आपने बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं आना, आपने इन्फॉर्मेशन लेके आनी है कि आपकी रिलेटेड, मतलब आप अगर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर की कौन सी में फील्ड में जाना है, कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद इकट्ठी खुद काम करके आना है। यहाँ पे आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट वाला ढूंढे, कोई कंसल्टेंट ढूंढे, सब पैसे खाते हैं। आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आप पढ़े लिखे हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप इतने क्वालिफाइड हैं कि आप ये सब कुछ खुद कर सकते हैं। आपको वो रास्ता कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मैं आपको दूंगी। आपने 1 रुपया कहीं पे नहीं पे करना, ठीक है, कहीं पे भी नहीं देना। कोई आपको कहे कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको इंटरव्यू करवा दूंगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। आपने सब कुछ खुद करना है। कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूंगी मैं ऐसी जो है ना वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियोस देती रहूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक सदका जारी है। आप भी इसमें अगर हिस्सा डालेंगे, लोगों तक बात पहुंचेगी, लोगों की हेल्प होगी, लोगों के रिस्क लगेंगे, तो उसका सवाब आप तक भी आएगा। मेरा तो इसमें चल ही रहा है, मैं तो इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करती जा रही हूँ। तो आपका सिर्फ इतना है कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं आप इसको जरूर करें। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन, आपको जिस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो सवाल हैं, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। और मेरी पहली कोशिश यही है कि मैं स्टेप्स के साथ साथ वीडियोस बनाऊं, ठीक है। पहला स्टेप मैंने अटेस्टेशन के बारे में बताया, दूसरा स्टेप आपका सीवी के ऊपर है, और नेक्स्ट जो है ना मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में पूरी ग्राउंड वर्क के ऊपर बनाऊं कि आपको बेसिकली
पाकिस्तान से निकलने से पहले क्या क्या काम करके आना चाहिए, ताकि आप और मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपका प्रॉपर जो है ना 100% श्योरिटी से कहती हूँ आपकी बेहतरीन जॉब हो जाएगी। कोई आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अभी जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी ग्राउंड वर्क, ठीक है, कि आपको टेस्टेशन और सीवी आप तब तक ये दोनों पे काम करें। थर्ड काम मैं आपको जो है ना ज़रूर ग्राउंड वर्क के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, ताकि आपको पता लगे कि मैंने क्या क्या करके जाना है। तब तक आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और इंशाल्लाह हमारा साथ ऐसे ही रहेगा। ये बहुत सारी डिमांड के ऊपर, बहुत सारी रिक्वेस्ट और इंक्वायरीज के ऊपर मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की हैं, ताकि आपकी जो है ना वो हेल्प हो सके और आपको एक एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल सके। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। थैंक यू।